आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होता है, किस तरह से हम समझ सकते? आकाशिक रिकॉर्ड्स एक एनर्जेटिक लाइब्रेरी है। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसमें हमारी सोल का पूरा रिकॉर्ड लिखा गया है। आकाशिक रिकॉर्ड्स तक किस तरह से पहुंचा जा सकता है? असल में आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचना कोई रहस्य नहीं है, कोई आकाशिक रिकॉर्ड्स तक सिर्फ आध्यात्मिक धार्मिक व्यक्ति ही जुड़ सकता है या कोई भी व्यक्ति? चाहे आप कोई भी प्रोफेशनल हो, कोई मीडियम हो या आम इंसान, खुद पे ध्यान देकर और सीखने की इच्छा रखकर ये रिकॉर्ड्स तक पहुंच सकता है। कई दर्शकों के मन में भ्रांति है कि ज्योतिष और आकाशिक रिकॉर्ड्स कई अलग अलग विधाएं हैं। बारीकी का काम है एस्ट्रोलॉजी, और अगर आपने ये गहराई से नहीं समझा तो ग्रहों की चाल को सही से। ध्यान के क्या क्या फायदे होते हैं, इसमें क्या काम करता है ध्यान? ये हमारे मनसा, वाचा और कर्मा को बैलेंस करने का एक बहुत एसेंशियल। नमस्कार, मेरा नाम कमल सिंह ही है और धर्म कथाएं के इस एक और कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं विष्णु प्रिया मिश्रा मैडम, जिनसे हम जानेंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स के रहस्यमय संसार के बारे में। स्वागत है मैडम धर्म कथाएं के इस कार्यक्रम में। थैंक यू कमल जी। मैम, आप आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे के लिए लंबे समय से काम कर रही हैं। क्या होता है, किस तरह से हम समझ सकते हैं, इससे भविष्य के बारे में किस तरह से जान सकते हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स एक एनर्जेटिक लाइब्रेरी है। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसमें हमारी सोल का पूरा रिकॉर्ड लिखा गया है। अच्छा। ये रिकॉर्ड्स बताते हैं कि हमारी सोल का वास्तव में अस्तित्व कहाँ से शुरू हुआ, कि कैसे हर जन्म में हर अनुभव, हर एनर्जेटिक वाइब्रेशन के रूप में यहाँ आकाशिक फील्ड में पूरी तरीके से स्टोर्ड होते हैं। और इन रिकॉर्ड्स में हर अच्छा कर्म, हर बुरा कर्म, हर ब्लेसिंग्स और हर चीज का चैलेंज जो एक सोल ने लिखा होता है, सब यहाँ अंकित होता है। अब क्योंकि हमारी सोल ने ही अपनी पूरी कॉम्प्लेक्स जर्नी खुद ही लिखी होती है इस जन्म में, कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हम किस फैमिली में जन्म लेंगे, कौन से सिचुएशन से हम उभरेंगे, सीखेंगे, हर कठिन परिस्थिति, हर अनुभव से क्या सीखना है हमें इस लाइफ टाइम में, इस करंट जो हमने कलयुग में जन्म लिया है, सब कुछ पहले से ही हम डिजाइन किए होते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में। ये रिकॉर्ड्स सिर्फ इस जन्म के ही नहीं बल्कि हमारी सारे जन्म के हैं। चाहे वो या तो हम इस धरती पे जन्म लिए हैं पिछले जन्म में, या किसी और डायमेंशन या प्लेन में, या किसी और प्लैनेट पे। सही बात। इस आकाशिक रिकॉर्ड में जब हम अपने रिकॉर्ड्स हम तक पहुंचते हैं, जब रिकॉर्ड्स हम तक कुछ संदेश पहुंचाते हैं, हमें वो नॉलेज मिलता है जो हमें अंदर से पूरा इवॉल्व और ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये एक बहुत डिवाइन एनर्जेटिक लाइब्रेरी है जिसे मैं जरूर रेकमेंड करती हूँ कि सबको जानना चाहिए उनके खुद के आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में। और ये जानना वाकई में बहुत अद्भुत है कि कैसे एनर्जेटिक इम्प्रिंट का क्षेत्र, इस जिसे हम आकाशिक फील्ड भी कहते हैं, हमारी सोच से जुड़ी हर बात अपने भीतर समाये हुए है और वो एक इंडिविजुअल के लिए ही है। सोचिए जरा, जैसे हमारी सोल ने खुद ही अपनी पूरी यात्रा तय की है हर जन्म में, हर एक्सपीरियंस, हर स्किल्स, कौन से स्किल्स हमने सीखा, कौन से स्किल्स को हमने और निखारा, सब कुछ हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स में ही लिखा हुआ है। और जब हमें इन आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचने में मदद मिलती है तो ये अनुभव सच में ट्रांसफॉर्मेशन की ही तरफ ले जाता है। बिल्कुल सही। पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें, हम सबको मौका देते हैं खुद को और बेहतर तरीके से समझने का, कि हम क्या बैगेज अपने साथ लेके ढो रहे हैं, कौन कौन सी बातें बार बार दोहराई जा रही हैं पैटर्न्स के रूप में, और किन बातों से हमें और कुछ सीखना बाकी है। कई बार मैं अपने रीडिंग्स में देखती हूँ कि लाइफ में लोग बार बार एक ऐसी स्थितियां देती हैं लाइफ उनको, पैटर्न, सिचुएशंस या पर्सन के रूप में, जैसे वो खुद ही रिकॉर्ड्स कह रहे हो कि अब सीख लो
हाँ, अब टाइम खुद समझ को आया। बदल लेकिन जी, लेकिन हम तब तक नहीं बदलते जब तक हम अपने खुद के पैटर्न्स को पहचान नहीं लेते। और यही आकाशिक रिकॉर्ड्स पूरी तरीके से बताते हैं हम सबको। आकाशीय रिकॉर्ड्स तक किस तरह से पहुंचा जा सकता है? जैसे कोई आम आदमी है, वो आपके माध्यम से किस तरह से आकाशिक रिकॉर्ड्स की मदद से, आपकी मदद से आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंच सकता है? वो अपने बारे में जान सकता है कि मैंने पूर्व जन्म में क्या गलतियां की थी, जो इस जन्म में आकाशिक रिकॉर्ड्स की मदद से सुधार सकते हैं। ओके, सो असल में आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचना कोई रहस्य नहीं है, कोई मिस्ट्री नहीं है, बहुत आसान है। रीडिंग्स में आए चीजों को सीखने की इच्छा रखना और अपने एक्सपीरियंस को समझना बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंस वो पर्टिकुलर सोल का, पर्टिकुलर इंडिविजुअल का। हाँ, सो कई बार हम सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो सब कुछ ठीक किया, पर हुआ क्यों ऐसी दिक्कतें या जो भी चल रहा है पैटर्न के रूप में। सो इसके कई एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि केवल पिछले जन्म का ही फल हो ये। यही वजह है कि हम यहाँ जुड़कर, आकाशिक में ये जुड़कर समझते हैं कि कर्म क्या है। सो हमारी ऊर्जा, जो हमारी एनर्जेटिक फील्ड होती है, लॉ ऑफ कर्मा के नियम से क्रियामान होती है। हम एज अ सोल फ्री विल के जरिए जो भी करते हैं उसका असर होता है। कॉज एंड इफेक्ट का थ्योरी यहाँ अप्लाई होगा कर्मा में। सो कभी कभी मे बी पास्ट लाइफ में, अतीत में हमने कुछ तो गलत किया होगा और वही उदाहरण हमें बताता है कि यह घटना क्यों हो रही है। सही बात है। एक्चुअली में पैटर्न्स बन रहे हैं, वो हुए क्यों। तो ये पास्ट लाइफ में हम जाके देखते हैं आकाशिक रीडिंग में। और आकाशिक रीडिंग के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि यह घटना सिर्फ इसीलिए नहीं हुई कि दुनिया या जिंदगी बहुत अन्यायपूर्ण है या किसी के परिवार के लोग क्रूर हैं फॉर एग्जाम्पल, या वो एक पर्टिकुलर बंदा उस क्रूरता का शिकार है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें इन पैटर्न से डेफिनेटली कुछ सीखना है, बिकॉज परिवार के लोग, माता पिता, सब लोग हमारे कार्मिक पैटर्न्स पार्टनर्स के रूप में आए हैं यहाँ पे। और हमें एज अ सोल, एज ए इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स वैलिडेट करते हैं कि आप जो अनुभव कर रहे हैं इसका कारण क्या है और आपको इससे क्या सीखना है सही और कौन से लेवल आपके अभी बाकी हैं। सो ये जी। आकाशिक रिकॉर्ड्स तक सिर्फ आध्यात्मिक धार्मिक व्यक्ति ही जुड़ सकता है, या कोई भी व्यक्ति इनके माध्यम से मदद ले सकता है? कि सो कमल जी, कहना बहुत आसान है। जब आप यंग हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ लाइफ इजी लगती है, सब आसान है। लेकिन असली टेस्ट तब आता है जब कहते हैं ना कि लाइफ नॉक्स यू डाउन। हाँ, किसी अपने को खोना, किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना, समस्याओं बहुत बड़ी में समस्याओं में असली परीक्षा होती है। जब समस्या, विपदाएं आती है, परेशानियां आती है, तभी परीक्षा होती है। और मेरे लिए भी यही सच था। ऐसे समय में स्पिरिचुअलिटी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मैं सीखी, और कैसे आगे बढ़ना है ये भी सिखाया। सच तो ये है कि हम हर दिन अपना आकाशिक रिकॉर्ड्स लिख रहे हैं। हर एक्सपीरियंस, हर भावना, हर फैसला, जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं फ्री विल के चॉइसेस से, इसमें रिकॉर्ड हो रहा है आकाशिक रिकॉर्ड्स में। चाहे आप कोई भी प्रोफेशनल हो, कोई मीडियम हो, या आम इंसान, कोई भी अपने अनुभव को समझकर, खुद पे ध्यान देकर और सीखने की इच्छा रखकर ये रिकॉर्ड्स तक पहुंच सकता है, और ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स लाता है। कई दर्शकों के मन में भ्रांति है कि ज्योतिष और आकाशिक रिकॉर्ड्स कई अलग अलग विधाएं हैं, क्या अंतर है इनमें, थोड़ा समझाइए आप। सो ज्योतिष एक बहुत डीप साइंस है। हाँ, इसके लिए आपको पूरी तरह हर चीज का स्टडी, हर कंसेप्ट को समझना पड़ेगा हाँ, कि हाउस प्लेसमेंट कहाँ है, नक्षत्र किस हाउस में किस ग्रह की दृष्टि है, हाँ। डिग्री कितनी है, महादशा, अंतरदशा, रेट्रोगेट, और भी बहुत कुछ ऐसी चीजें। ये बारीकी का काम है एस्ट्रोलॉजी। और अगर आपने ये गहराई से नहीं समझा तो ग्रहों की चाल को सही से नहीं पढ़ पाएंगे और क्लाइंट को सही सलाह भी नहीं दे पाएंगे। सही बात है। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपको सबसे पहले खुद के इनर सेल्फ पे काम करना पड़ता है। ये काफी
अंदरूनी तौर पे हमको सिखाता है कि हाउ टू कैसे जुड़े हम अपने इनर सेल्फ से, हम अपनी एनर्जीज, अपने पैटर्न्स को कैसे समझे और उस पर खुद पहले कैसे वर्क करें, सही। अपनी सोल की जर्नी को भी जानना, ये भी आकाशिक रिकॉर्ड्स का एक महत्वपूर्ण अंग है। सो इन सब से इन रिकॉर्ड्स तक हम पहुंच सकते हैं और आकाशिक रिकॉर्ड्स के क्षेत्र में हर रोज खुद पे काम करना पड़ता है, energetically, spiritually, and so on. So it's a non-stop thing that we need to do regular basis पे। आपने रोज खुद पर काम करने की बात कही है, एनर्जी की बात कही है, तो एनर्जी और खुद पर काम करने के लिए एक ध्यान सबसे बड़ा साधन है। तो ध्यान के क्या-क्या फायदे होते हैं? इसमें क्या काम करता है ध्यान? So ध्यान यानी मेडिटेशन सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। हाँ। ये हमारे मनसा, वाचा और कर्मा को बैलेंस करने का एक बहुत एसेंशियल, बहुत पावरफुल माध्यम है। हाँ। और सबसे बड़ा लाभ ये है ध्यान करने से कि हम जो भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन में, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, सो हम रिएक्ट करना कम कर देते हैं। और बाद में जैसे कोई ध्यान ज्यादा करता है, बाद में तो रिएक्शन एकदम बंद ही हो जाता है, बस रिस्पॉन्स ही आता है उस पर्टिकुलर सोर्स से। हम अपनी भावनाओं को, साथ ही दूसरों को, दूसरे की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं ध्यान करके। दूसरा, ये हमारे एनर्जेटिक सेंटर, हमारे ऑरा को भी बढ़ाता है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में केंद्रित होता है और ज्यादा हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं, बोलते हैं ना, क्लियर डिसीजंस लेना, इस ध्यान के माध्यम से हम ले पाते हैं। और ध्यान का तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि एज अ सोल हमें खुद से जुड़ने में मदद करता है, खुद के लिए हम ज्यादा अवेयर रहते हैं। सो इससे जितने भी पैटर्न्स है, पुराने अनुभव और आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारियों को समझने में हमारी बहुत हेल्प करता है। सो ध्यान न सिर्फ हमें मेंटल पीस देता है, बल्कि हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी मजबूत रखता है, जिससे हम अपने पाथ पे खुद के साथ, एटलीस्ट खुद के साथ तो ट्रू रहकर आगे बढ़ सकते हैं। आप लंबे समय से एस्ट्रोलॉजी में काम कर रही हैं, कई लोगों के आकाशिक रिकॉर्ड्स देखे हैं आपने। आप ऐसा कोई अनुभव बताइए जो आपके लिए बहुत यादगार रहा हो, कोई बहुत परेशान व्यक्ति आया हो आपके पास और वो बाद में बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहा हो आपसे मिलने के बाद, ऐसा अनुभव बताइए आप। जी, सो एक क्लाइंट, उनका सवाल रहा था कि मेरे करियर और रिलेशनशिप में मैं आगे कैसे बढ़ूं। सो रीडिंग शुरू करने से पहले ही मुझे उनकी, जहां वो बैठी थी, उनकी एनर्जी थोड़ी डेंस लगी। मैंने उनसे पूछा, क्या आपने हाल ही में वो जगह क्लींस किया है, कोई धूप दीपक या कुछ होता है ना, अगरबत्ती जलाया है आपने वहां? तो बोली, नहीं, मैं तो यहाँ रोज ही रहती हूँ और यहाँ पे मेरे इधर सब कुछ ठीक है। मैंने उनको फिर समझाने की कोशिश की कि देखिए, जहाँ हम यूजुअली रहते हैं ऐसी जगहों पे हल्की सी क्लिनजिंग की जाए तो बहुत अच्छा रहता है हमारे मेंटल और इमोशनल स्टेट में भी। पर उसी तरह फिर सेशन आगे बढ़ा, तो बातों बातों में उन्होंने बताया कि वो अक्सर वुडू बोर्ड और ऊर्जा बोर्ड का इस्तेमाल करती हैं अपने लिए। मैंने उनसे पूछा, कोई पर्टिकुलर रीजन, ऐसा क्यों कर रही हैं, ऐसा क्यों करती हैं, इसका उद्देश्य क्या है जो आप ऐसा यूज कर रहे हैं? वो बोली, बस ऐसे ही, बस मन करता है तो कर लेती हूँ। सो मैंने समझाने की कोशिश की कि इससे खेलने की जरूरत नहीं है। मैंने उनको सुझाव दिया रिकॉर्ड्स से चेक करके कि इमिडिएटली इसको अपने घर से बाहर करें, बिकॉज जो आप कर रही हैं वो आपकी सोल पाथ से तो किसी दिशा में भी अलाइंड नहीं है। जब अलाइंड नहीं है तो क्यों करना है? आपको ब्लॉकेजेस आएंगे, फिर आप अलग अलग पैटर्न, सेम चीज होंगी आपके पास। तो मैंने 3-4 बार अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की उनको कि किस तरह ये प्रयोग फायदेमंद डेफिनेटली नहीं होते हैं, जो यूजुअल प्रैक्टिशनर्स नहीं हैं। फिर वो मानी नहीं। एंड देन हम लोग वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे क्लाइंट्स से, वो मेरी क्लाइंट है।
तो अचानक से सिग्नल चला गया। टेक्निकल इशू हो सकता है, हम हाँ। ऐसा समझते हैं। हम वीडियो कॉल पे हैं, सिग्नल चला गया एंड देन उनकी आवाज़ एकदम से गायब। फिर कुछ सेकंड बाद एक मेल वॉइस सुनाई देती है और वो मेल वॉइस बोलती है कि तुमको क्या करना है, तुम अपना काम करो, डू नॉट डिस्टर्ब अस। अस माने वो क्लाइंट और वो जो वॉइस बोली। एंड कुछ सेकंड के लिए तो मैं बिल्कुल ऐसे फ्रीजिंग मोमेंट में कि ये कौन बोला, ये क्या हुआ। अब फिर स्क्रीन पे मैं देख रही हूँ उनको, मेरी क्लाइंट बोल तो रही है, एकदम साफ उनका हाँ। सब वीडियो दिखाई दे रहा है, पर उनकी आवाज अब भी मेरी तरफ नहीं आ रही है। तो उस समय सबसे पहले मैंने महाकाल और माँ काली का ही ध्यान किया और बोला कि सब कुछ ठीक रखे, क्लाइंट के तरफ भी और मेरे तरफ भी। हालांकि जो स्टेप्स मैंने उनको दिए वो अब फॉलो कर रही हैं और काफी बेहतर स्थिति में है, स्पिरिचुअली भी और इमोशनली भी। और इस केस का अनुभव मेरे लिए बहुत स्पष्ट था कमल जी, कि हमारे आसपास की ऊर्जा कितनी शक्तिशाली हो सकती है। हाँ, हमेशा घर की एनर्जी और खुद की एनर्जी का हम सबको बहुत ख्याल रखना चाहिए। और जो भी अनुभव हुआ मेरे साथ, हमारी लर्निंग पाथ का ही हिस्सा था। काफी सो डरावना हमें था ये। जी काफी डर भी लगा था मुझे उस समय में, पर हम सबको खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, किस, बिकॉज ये किसी के मार्गदर्शन में ही ऐसे बोर्ड्स का प्रयोग करें, अपने आप नहीं, ये डेंजरस होते हैं। सही बात है। आपने एक ऐसा किस्सा बताया, इसको सुनकर के मेरे मन में एक नया सवाल आ रहा है कि आपका अपनी निजी जिंदगी में कभी किसी नेगेटिव एनर्जी से सामना हुआ है? क्या एक्सपीरियंस रहा? डेफिनेटली कुछ रीडिंग्स हमारे लिए ऐसे रहते हैं, यू नो, जो हमें काफी कुछ सिखा देते हैं एज अ इंडिविजुअल, एज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, एज अ रीडर, कि हमें अपनी साधना बिल्कुल नहीं छोड़नी है। ये एक वन ऑफ द ऐसा अनुभव था जो, हाँ, मुझे काफी डर लगा इस क्लाइंट के बाद से। फिर काफी चीजें दिखी आकाशिक रिकॉर्ड्स में, फिर डील करने का तरीका समझ गया मुझे, अच्छा ये इस चीज को ऐसे डील करना है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, आकाशिक रिपोर्ट्स के बारे में बताया है, उसका महत्व बताया है, क्या फायदा होता है। एक चीज और आप बताइए कार्यक्रम के अंत में, कोई भी किसी भी प्रकार से घर में अपना एनर्जी गेन करना चाहता है, पॉजिटिव एनर्जी खुद के लिए लाना चाहता है, तो क्या करे? एक छोटा सा उपाय बता दीजिए। सबसे पहले सुबह उठने की हर किसी को आदत डालनी चाहिए, सूर्योदय के समय। हाँ। और सूर्य को जरूर से जल दे के उनको प्रणाम करना चाहिए, पहला ये। दूसरा, घर में 2 बार दिया या कैंडल जरूर जलाए, बिकॉज फायर एलिमेंट जो अग्नि तत्व होता है बहुत जरूरी है किसी भी हाँ। नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करने के लिए। और घर में कोई भी एक स्थान हर दिन या हर हफ्ते कोई भी एक स्थान डी क्लटर जरूर करें, उसकी सफाई जरूर करें। नियमित सफाई बहुत जरूरी है। हालांकि हम सब अपना घर साफ ही रखते हैं, पर होती है ना कुछ जगह की कुछ न्यूज़पेपर्स रखे हैं तो मतलब रखे ही हैं, शू रैक रखे हैं, सालों से साफ नहीं हुए हैं, सो ये सब क्लींजिंग का पार्ट है। सो इस तरीके से एनर्जेटिकली हम अपने स्पेस को पॉजिटिव रख सकते हैं। और हाँ, मेडिटेशन, पूजा पाठ, मंत्र चैंटिंग में बहुत ताकत होती है, वो भी रेगुलर तरीके से अपनाना चाहिए। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मैडम। आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कमल जी।